नमस्ते इतिहास के दोस्तों। आज मैं एक दिल तोड़ने वाले मुद्दे पर बात करना चाहता हूं जो सांस्कृतिक विरासत की दुनिया को हिला रहा है। मैं गाजा के समृद्ध ऐतिहासिक स्थलों के विनाश में गहराई से उतर रहा हूं। एक ऐसा विषय जो डिस्ट्रक्शनकारी और समझने के लिए महत्वपूर्ण दोनों है। पिछले कुछ वर्षों में इजरायल और गाजा के बीच चल रहे संघर्ष ने गाजा की सांस्कृतिक विरासत को तबाह कर दिया है। इसकी कल्पना कीजिए, प्राचीन बंदरगाहों, दुर्लभ पांडुलिपियों वाली मस्जिदों और दुनिया के कुछ सबसे पुराने ईसाई मठों सहित सैकड़ों ऐतिहासिक स्थलों को इजरायली हवाई हमलों से क्षतिग्रस्त या पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। यह सिर्फ इमारतों से कहीं अधिक है। यह इतिहास और पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे मिटा दिया जा रहा है। एक संग्रहालय, एक पुस्तकालय, एक मस्जिद या एक चर्च के माध्यम से चलने की कल्पना करें और सदियों के इतिहास का भार महसूस करें। अब इन पोषित स्थानों को मलबे में तब्दील होने की कल्पना करें। विशेषज्ञों ने इस तबाही को सांस्कृतिक नरसंहार करार दिया है। इजरायली सेना पर इन विरासत स्थलों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाते हैं। यह गाजा के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक पहचान के लिए एक चौंकाने वाला नुकसान है। 1954 के हेग कन्वेंशन जैसे अंतरराष्ट्रीय कानून और समझौते इस तरह के विनाश को रोकने के लिए हैं। फिर भी इन कानूनों की खुलेआम अनदेखी की गई है। यूनेस्को जैसे संगठनों ने सभी पक्षों से अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान करने और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने का आह्वान किया है, लेकिन उनकी दलीलें काफी हद तक बहरे कानों पर पड़ी हैं। अब बात करते हैं वैश्विक प्रतिक्रिया की। आप सोचेंगे कि इस सांस्कृतिक तबाही पर दुनिया हथियार उठा लेगी, है ना? अफसोस की बात है कि प्रतिक्रिया ज्यादातर मौन रही है और अक्सर विवादास्पद रही है। आलोचकों का तर्क है कि सांस्कृतिक विनाश के अन्य उदाहरणों की तुलना में अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने गाजा में तबाही की निंदा करने या रोकने के लिए बहुत कम किया है। कुछ लोग इस चुप्पी को इजरायली कार्यों की मौन स्वीकृति के संकेत के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य लोग राजनीतिक जटिलताओं और पक्षपाती रिएक्शनों के डर का हवाला देते हैं। हालांकि सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए समर्पित संगठनों और व्यक्तियों ने इस निष्क्रियता की कड़ी निंदा की है और फिलिस्तीनी सांस्कृतिक संपत्ति को संरक्षित करने के लिए तत्काल उपायों का आह्वान किया है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि गाजा की सांस्कृतिक विरासत केवल फिलिस्तीनियों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। इसका विनाश एक सामूहिक नुकसान है। जैसे जैसे संघर्ष आगे बढ़ता है, गाजा के इतिहास और पहचान के लिए खतरा और भी गंभीर होता जाता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय पर इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और इसकी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने का दबाव बढ़ जाता है। ट्यूनिंग के लिए धन्यवाद और नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए इस बातचीत को जारी रखते हैं।